वेलकम बैक। ना सोना ना चांदी और ना कोई महल, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ कोई शय नहीं बल्कि एक वो रिश्ता है कि जिसमें बर्दाश्त जो है वो शामिल हो। लेकिन हम देख रहे हैं अदम बर्दाश्त किसी इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को तहम्मुल और हौसले से बर्दाश्त करने की कमी का नाम है। ये वो मनफी रवैया है जिससे दौर हाजिर का इंसान दो चार है। ऐसे बहुत से केसेस अब सामने आते हैं जिसमें कोई अपना भी अपने की जान का ऐसा दुश्मन बन जाता है कि ना सिर्फ वो खुद तबाह होता है बल्कि पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं फैसल। और हम किसी एक रिश्ते की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मियाँ बीवी को टारगेट नहीं कर रहे। बाप बेटी का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, या आप ये कह लें कि आप किसी से कमिटेड हैं तो वो रिश्ता, आपकी बीवी है, वो चाहे पहली बीवी है, दूसरी तीसरी कोई भी बीवी है ना वो आपकी, लेकिन आपका उससे रिश्ता। अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में इस तरह से अब जन्म ले चुकी है, सरायत कर चुकी है कि हमें लगता है कि शायद सिर्फ सामने वाले को मारना, उसको ज़िबा करना, उसकी जान ले लेना फैसल, हमें लगता है सिर्फ यही वाहिद हल है। इसीलिए आज हमने मदऊ किया है कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल शाजियाँ हैं। और अब ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़ गईं और शेल्टर होम में आ गईं। तो शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारी भाभी आलिया सारे मौजूद हैं हमारे साथ। भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। और इसके अलावा हमारे साथ दीगर भी मेहमान आगे शामिल होंगे। माहिर क़ानून शाखावर को भी हम लेंगे क्योंकि वो ऐसी तरह का एक केस भी देख रहे हैं कि जिसमें अदम बर्दाश्त एक रिश्ते में आया और उसके बाद जान लेने के दर पे हो गए। अब ये देखिए फैसल, ये बड़ा नॉर्मल होता है, एक लड़की की जान चली जाना या सामने किसी भाई की जान चली जाना या उसकी बहन की जान, ये जान नहीं जाती, ये आपकी नस्लों पे असर छोड़ के जाता है। उस पे रीजनिंग भी होती है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि मैं शाजिया से बात का आगाज़ करूँ। और शाजिया बच्चे, आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप बता सकें हमें तो। मैंने बचपन से मम्मा पापा के बीच में लड़ाइयाँ देखी हैं, मारते थे पीटते थे मम्मा को बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं थे। बचपन से उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था क्योंकि मैं मम्मा की बहुत फेवर करती थी जी। जब भी वो मम्मा को मारते थे तो मैं भागती भी नीचे दादी के पास चली गई कि पापा मम्मा को मार रहे हैं, तो वो दादी ऊपर आती थी, बचाती थी मम्मा को। कभी चाचू आ गए तो फिर जब वो बचा के नीचे चले जाते थे तो फिर उसके बाद पापा मुझे मारते थे कि तुमने नीचे आकर क्यों बताया। ज़्यादा मम्मा की फेवर आती है, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, सिर्फ यही माँ है। क्या किस वक्त क्या एज थी? मैं 4 साल की उम्र से ही मैं ये देखती हुई आ रही हूँ। 4 साल जी। अच्छा। मुझे एक एक बात अभी तक याद है, कैसे मारा, कब मारा, किस तरीके से मारा, किस चीज़ से मारा, सब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, अभी तक निकलता नहीं है वो। तो शाजिया, आपके और बहन भाई भी हैं? जी, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, तो अभी आप जो हैं आप आपा के पास हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने अब्बा के साथ गैर महफूज हैं। जी। अच्छा, ऐसा ही है जी। तो आपको कितना अरसा हो गया आपा के पास? मुझे माशाल्लाह 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। तो मतलब घर जाने का या बहन भाइयों के पास वापस जाने का कोई इरादा नहीं? बिल्कुल भी दिल नहीं है मेरा। और आपकी अभी एज क्या है? 23। और जब आपने सब कुछ देखा तब आप 4 साल की थी। और आपकी वालिदा की जब डेथ हुई है तो तब आपकी क्या एज थी? 12 साल। 12 साल। 4 से 12 साल का अरसा शाजिया ने सब कुछ देखा। आपकी फैमिली से कभी किसी ने कांटेक्ट किया हो या आपसे कहा हो कि वापस आ जाओ, अब तो अरसा हो गया है, आपके अब्बू चेंज हो गए हैं, अब उनके अंदर वो गुस्सा या वो अदम बर्दाश्त नहीं रही? नहीं, पापा आए थे एक दफ़ा, लेकिन फिर मैं गई नहीं। मैं मीटिंग करने के लिए भी नहीं गई। मैंने बोला मुझे आपसे नहीं मिलना। मैंने रोना धोना किया था, मुझे डर इतना लग रहा था, मैं इसलिए नहीं गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं भाभी, ये एक बेटी की हालत है और हम कहते हैं कि बाप और भाई, ये शौहर आपका सबसे बड़ा मुहाफिज है। वालदा के साथ फिर क्या हुआ? आपकी वालदा की डेथ कैसे हुई थी? मम्मा रात को नानू से बात कर रही थी पापा से छुप कर, तो पापा ने देख लिया। तो वो PTCL पर ही बात कर रही थी, तो मम्मा खड़ी हुई थी ना कि जल्दी जल्दी बात कर लूँ, कोई देख ना ले मुझे। तो पापा ने आके पीछे से ऐसे करके धक्का जो मारा, तो वो मम्मा के पेट के अंदर वो जो शीशे का टेबल था, कोना ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, वो पूरा अंदर चला गया। और वो मैंने देख लिया क्योंकि मैं उस वक्त मम्मा के साथ ही थी। अच्छा। मैं वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने भी बात की थी, फिर मम्मा कर रही थी मेरे बाद बात। और इससे आपकी वालदा की डेथ हुई। ये आपका वो दुख है शाजिया जिस पे हम जितनी बात करें उतना कम है। हम इस दुख में आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि दुनिया की कोई भी बेटी जो है ना, वो अपने बाप, अपने भाई, अपने शौहर के साथ गैर महफूज अपने आप को ना समझे, क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि अब्बू हैं,
भाई है या फिर आपका शौहर है या आपके सबसे बड़े मुहाफिज है? भाभी, हम अपनी माँ से कुछ कहते थे ना कि अम्मी फलानी जगह जाना है, तो हमारी अम्मी कहती थी बेटा शादी हो जाएगी ना अपने मियाँ के साथ जाना, क्योंकि तुम फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाओगी। तो जो इनके वालिद हैं उस हवाले से उनका कांटेक्ट भी किया और मुझे लेने भी आया, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैं डर चुकी थी। ये क्या अलमिया, अदम बर्दाश्त, खौफ, बेसब्री हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो गई। इस बच्ची ने एक बार नहीं कई बार अपने बाप पे भरोसा किया है, कई बार ही अपने बाप के साथ गई है। ये मेरे पास शेल्टर में भी दूसरी दफ़ा आई है, और ये पहले घर से निकलकर एक जगह गई थी, वहाँ पे उन लोगों ने अब्बा को दे दिया था, लेकिन जब पिटाई लगाई ना बने वहीं खड़े खड़े, तो वो इदारा बहुत अच्छा है लेकिन वो लीगल सपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने फिर सारिम बनी ट्रस्ट में भेज दिया कि हमारे पास लीगल सपोर्ट हो जाती है। हमारे पास से अब्बा ले गए थे इसलिए कि हमारी जो कानूनी एक दायरा कार है वो उससे घबरा गए कि वो पकड़ में ना जाए। फिर एक और जगह जाके डाल दिया इदारे में, फिर वहाँ ये 7-8 साल ये बच्ची रही, और फिर वहाँ से जब ये निकल के दादी के पास गई, दादी के इंतकाल के बाद बेयारो मददगार हो गई, क्योंकि फिर अब्बा के पास और एक सर्टिफिकेट बन रहा था इस बच्ची का, जो इसने मुझे बताया कि जिसमें इसको पागल डिक्लेयर करके हमेशा के लिए जहां भी फिर करना चाहते थे वो कर सकते थे। फिर ये निकलकर मेरे पास आई सिर्फ इसलिए कि क्योंकि पहले मेरे पास बचपन में 8 साल पहले एक पूरा माहौल मेरा देख के जा चुकी थी, तो इसको लगा कि अब ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन जगह है। और उसने फिर जब अब्बा से कहा कि भाई मैं नहीं जाना चाहती है, नहीं, तो अब इसका ये कानूनी इख्तियार है। छोटा बच्चा क्योंकि गार्जियन माँ बाप ही होते हैं तो वो जाके कोर्ट से भी ले लेते हैं। मैंने तो वो केसेस भी देखे हैं, और मैं बहुत तकलीफ से कहूँ कि अगर प्रोस्टिट्यूशन भी अपने बच्चों से अगर कोई माँ या बाप करा रहे हैं तो वो कोर्ट के थ्रू उनको भी ले जाते हैं, क्योंकि वही असल हकदार है, इदारा उसका हकदार नहीं है। लेकिन मैं इदारे के लिए एक बात करूँ कि सारिम बनी ट्रस्ट में अगर कोई, ये तो खैर छोटे बच्चे, अडॉप्शन इतनी होती है, ट्रांसजेंडर बच्चा भी आ जाए तो हमारी कोशिश होती है कि उसको ऐसी फैमिली दें जहाँ माँ बाप दोनों हों, जो उसका इलाज कर ले, कि यानी उसको भी अच्छी ज़िंदगी दी जाए। ये कैसे माँ बाप हैं? मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो शादिया ने पूरा केस बताया अपना, ये तो कत्ल है। हाँ, इस पे कोई एफआईआर वगैरह इनके वालिद पे कुछ कोई इस तरह का मामला, कोई कानूनी कार्रवाई? बात ये है कि जब आप कानूनी कार्रवाई करते हैं और अपने ही लवाहिकीन उनको माफ कर देते हैं तो उस कानूनी कार्रवाई की हैसियत नहीं रहती है ना। जो हम देखते हैं कि मजीद संगीन जराइम जो है वो जन्म लेते हैं। कानून वो बनने चाहिए जिसमें जालिम का साथ किसी तरह ना दिया जा सके, जो देना चाहे वो भी ना दे सके। अच्छा शाजिया, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा ना कि आपके अपने ही रिश्तेदार फिर उसको बचाना, अब क्या हुआ था? अब्बा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई आपके? नहीं, कुछ भी नहीं किया। पापा ने ले जाकर भी उनको कश्मीर में दफनाया ताकि यहाँ पर कुछ हो भी ना सके। और कोई बोला भी नहीं? कोई भी ना नहीं दादी बोली ना कोई और बोला? डांटा था, पापा को मारा था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, और दादी ने ताल्लुक ख़त्म कर दिया था पापा से। देखिए, जो दादी होंगी वो तो बेचारी यही कर पाएंगी ना, लेकिन वही असल मसला है कि जो आज हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ है आखिर ऐसा कि हमने कमर्शियलिज्म, हमारी वालदा, हमारे वालिद, देखिए ये चीज़ें हर जगह होती हैं, लड़ाई नाइत्तेफाकी हर जगह होती है, लेकिन उसको ऐसा करना कि किसी ने भी किसी को उठा के हाथ मार दिया, किसी ने भी, और उससे भी बढ़ के आगे वाला बंदा बर्दाश्त कर ले क्योंकि उसको कहा गया है कि बेटा अब यहाँ से मर के ही निकलना है, तो फिर ऐसे में सारी सूरत हाल कैसे आप बेहतरी देखती हैं? रिश्तों में बर्दाश्त कैसे लाया जाए? रिश्तों से मोहब्बत करना सीखिए। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आप उसकी ज़रा सी तकलीफ़ से तकलीफ़ में आ जाते हैं, उस पर तशद्दुद करना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मैं पिछले 20 साल से जो ट्रेंड्स देख रही हूँ, जो मोहब्बतों को और फैमिली यूनिट को जो हमने हिट किया, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था, हमारी बॉन्डिंग थी, और हमारा मुल्क उस वक्त तक बहुत ग्रो करने की बहुत मुझे उम्मीद है जब तक ये स्ट्रक्चर बना रहेगा। लेकिन जितने कवानीन आ रहे हैं वो इस स्ट्रक्चर को मुतवातर हिट कर रहे हैं। कमर्शियलिज्म इतना आ गया है कि जिसके पास पैसा है उसी से हम अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले बहनें ऐसे समेट लेती थी बहनों को कि अगर कोई बच्चा थोड़ा आगे पीछे भी कम भी हो बेटी तो उसको अपने पास ब्याह के ले जाती थी। अब अगर शादी भी कोई करता है तो सोचता है कि कोई अमीर इंसान हो, अमीर से हम शादी करें। तो अगर शादी करने में नियत पैसे की है, अमीर होने की है, फिर उसमें इज्जत मोहब्बत उन चीज़ों का फ्लेवर आप कैसे डालेंगे? जब हम शादी इस नियत से करेंगे कि ये एक नेक अच्छा काम है और हर तरह से पसंदीदा काम है,
है और अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, अल्लाह बेहतर तो बेहतर होगा। फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारी शादियां, अभी उस केस को हम डिस्कस नहीं करते भी, जो अमीर साहब के बेटे का जो हुआ है, जो मर्डर हुआ और जिस तरह बुरी तरह 3 महीने के अंदर मोहब्बत खत्म हो गई। उस लड़के ने एक शादी की तलाक दी, दूसरी शादी की तलाक दी, तीसरी शादी उसने की और उसको इस बुरी तरह मारा। तो उस औरत पर भी ये लाजिम था। पहले नूर मुकद्दम का केस, नूर मुकद्दम का केस है। अच्छा, नूर मुकद्दम के केस में हमने सजा सुनी बट उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं सुनी। सालों गुजरने के बाद कौन उसको फांसी पे लगाएगा, ये कोई और मामला हो जाएगा, रहम आ जाएगा, कुछ होगा, कोई नहीं जानता। जब कोई औरत के मर्द शादी करे तो प्लीज इन चीजों को देखें। वही आपकी वाली बात में है कि इससे नहीं फर्क पड़ता पहली दूसरी तीसरी, हम उस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप पता तो कीजिए कि एक मर्द में वो कौन सी अदम बर्दाश्त थी जो भी मर्डर हुआ कि पहली भी चली गई, दूसरी और तीसरी गई नहीं तो उसको मार दिया। आपा एंड पे मेरे ख्याल से यही कहना बनता है कि माँ बाप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ये देखते हैं कि ठीक है वो अच्छा कमाता है, पैसे वाला है, लेकिन ये भी देखेंगे वो इंसान है कि नहीं है, इंसान खिलाने के काबिल है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं है, बच्चा जितनी मर्जी जिद करे, शादी मत करें। और शादी से कोई ना सोचे लड़का बदल जाएगा, मिजाज बदल जाएगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। पहले वर्क प्लेस पर देखा जाता था लड़के को, उसके मोहल्ले में पूछा जाता था, अब पूछा जाता है गाड़ी कौन सी है, घर तुम्हारा जाती है कि नहीं। तो जब ये सोचे बदलेंगी तो कमर्शियलिज्म में तो मोहब्बत नहीं रहती, और जहाँ मोहब्बत नहीं रहती वहाँ इस तरह की चीजें देखने को मिलती। आप बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। शाजी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी।